हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 12 श्लोक नंबर 17, 18 और 19, 20 आज हम पढ़ेंगे। ये लास्ट 4 श्लोक का है इस अध्याय का भक्ति योग। श्लोक नंबर 17। यो नार्हिष्यति न द्वेष्टि न शोचाति न कांक्षति शुभाशुभा परित्यागी भक्तिमन्यः स मे प्रियः। यो नार्हिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभा परित्यागी भक्तिमन्यः स मे प्रियः। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। जो ना कभी हर्षित होता है ना शोक करता है, जो ना तो पछताता है ना इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो ये श्लोक अगर कोई और पढ़ेंगे जैसे एकदम से अचानक से, तो उनको लगेगा ये क्या बताया है भगवान ने, तो बहुत बोरिंग काइंड ऑफ इंसान है। ना खुश होता है ना दुख होता है ना पछताता है ना इच्छा करता है, मतलब क्या है ये, ऐसे सोच सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत गंभीर अर्थ है, बहुत ही डीप इसमें अर्थ है। और उसका मतलब ये है, तो इससे जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, वो कभी भी भौतिक कोई वस्तु को पाकर खुश होता है ना भौतिक कोई वस्तु को पाकर दुखी होता है, और वो कभी भी भौतिक वस्तु के नहीं प्राप्त होने पर पछताता नहीं है और ना ही भौतिक वस्तु की इच्छा करता है। तो इस प्रकार भौतिक वस्तु से रिलेटेड शुभ अशुभ जो भी है वो उसका परित्याग कर देते हैं। तो कहने का तात्पर्य है यहाँ पे कि भौतिक वस्तु से भगवत भक्त का कोई सरोकार, कोई आकांक्षा, कोई इच्छा नहीं रहता है, क्योंकि भद्र अभद्र दोनों ज्ञान, अच्छा ये बुरा, ये जो ज्ञान है ना भौतिक संसार में, ये दोनों ही एक्चुअली भ्रम है। ये भौतिक संसार टेम्पररी है। और एक जैसे आपने रात को स्वप्न देखा और स्वप्न में हो सकता है आपको शेर खा सकता है तो आपको तकलीफ होगी, स्वप्न में हो सकता है आप राजा बन गए तो आपको खुशी होगी। तो ये भौतिक संसार ऐसा ही है। अंतकाले नारायण स्मृति, अगर भगवान का स्मरण अंतकाल में नहीं कर पाए, इस तरह से हमने अपने आप को नहीं ट्रेनिंग किया है, तो फिर बाकी भौतिक वस्तु की प्राप्त होना नहीं प्राप्त होना, इससे कुछ नहीं होने वाला है। प्राप्त होगा या नहीं प्राप्त होगा, लेकिन फिर भी मनुष्य जीवन तो व्यर्थ ही चला जाएगा ना। कोई भौतिक वस्तु का प्राप्ति भी करे या बिना प्राप्ति की भी चला दे। तो इसमें एक्चुअली भौतिक वस्तु को लेकर भक्त तो आध्यात्मिक जो भी उनको प्राप्त होता है उससे बहुत प्रसन्न होते हैं, और कृष्णा चिंता या चिंतन नहीं करने पर, नहीं कर पाने पर दुखी हो जाता है। और अगर उन्होंने कुछ शास्त्र विहित कर्म किया है जो कृष्ण के भक्ति के प्रतिकूल है तो पछताते भी है। और क्या इच्छा करते हैं? भगवान श्री कृष्ण की सेवा की इच्छा करते हैं। उनके लिए अशुभ है भौतिक चीजें और शुभ है आध्यात्मिकता। तो ये इसमें जो श्लोक में बताया है, इसका अर्थ यह है कि भौतिक वस्तु के प्रति उदासीन रहते हैं भक्त। तो शुद्ध भक्त भौतिक लाभ से ना तो हर्षित होता है और ना हानि से दुखी होता है। वह पुत्र या शिष्य की प्राप्ति के लिए ना तो उत्सुक रहता है, ना ही उनके ना मिलने पर दुखी होता है। तो जैसे कि बहुत सारे व्यक्ति हैं जो अपना फॉलोअर्स चाहते हैं या पुत्र संतान आदि की कामना करते हैं, तो अगर उनको प्राप्त होता है तो उनको उत्सुक रहता है उसके लिए कि हमें प्राप्त हो, पुत्र प्राप्ति हो। किसी किसी का पुत्र ही नहीं है, पुत्री है, तो उनको हमेशा इच्छा रहती है पुत्र प्राप्त हो।
या किसी का संतान ही नहीं है, या कोई किसी का जो शिष्य प्राप्त करना चाहते हैं शिष्य नहीं है, तो वो दुखी रहते हैं इसके ना मिलने पर। लेकिन भक्त के साथ ऐसा नहीं है। जैसे कोई भक्त अगर गृहस्थ जीवन में जाते भी है, विवाह करते हैं, तो विवाह के बाद भी अगर उनको पुत्र प्राप्त नहीं हुआ या कोई संतान भी नहीं प्राप्त हुआ, तो भी वो भगवान की इच्छा पर निर्भर रहते हैं। कोई भी स्थिति हो, भगवत इच्छा समझकर ग्रहण करते हैं। जैसे इतना ज़्यादा दुखी हो जाते हैं व्यक्ति कई बार कोई भौतिक वस्तु नहीं प्राप्त होने पर, तो वो डिप्रेशन लेवल में चले जाते हैं। लेकिन एक भक्त के साथ ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो शास्त्रों का जो मर्म है वो जानते हैं कि ये भौतिक संसार है, टेम्पररी है, यहाँ पे कुछ भी प्राप्त करना नहीं प्राप्त करना एक समान है। अगर हमने मनुष्य योनि प्राप्त करके भी भगवत भक्ति प्राप्त नहीं किया तो बहुत बड़ा लॉस है। तो इसलिए वो कभी भी किसी भी वस्तु की नहीं प्राप्ति होने पर, दुखी ना मिलने पर वो दुख को प्राप्त नहीं करता है, बल्कि भगवत इच्छा पर निर्भर करते हैं और हमेशा भगवान की कृपा देख सकते हैं वो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हर वस्तु में सुख और दुख दोनों ही मिलता है। जैसे कि अगर बहुत अच्छा मान लीजिए कुछ मतलब ऐसा बिजनेस आपका चल पड़ा और हो सकता है कल नहीं चलने पर आपको दुख हो जाएगा, मतलब उसमें सुख भी मिलेगा आपको और दुख भी मिलेगा। तो ऐसे दोनों ही चीज इस भौतिक संसार द्वंद्वमय है, कहने का तात्पर्य है। तो वो अपनी किसी प्रिय वस्तु को खो जाने के लिए पछताता नहीं है, जैसे भौतिक लोग पछताते हैं। और इसी प्रकार यदि उसे अभीप्सित की प्राप्ति नहीं होती तो दुखी नहीं होता। वो समस्त प्रकार के शुभ अशुभ तथा पाप कर्मों से सदैव परे रहता है। वो परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए बड़ी से बड़ी विपत्ति सहने को तैयार रहता है। भगवान की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए अगर तपस्या करना पड़े, कोई विपत्ति को सहना पड़े, जैसे कुंती महारानी ने कितनी बड़ी बड़ी विपत्ति सही, जान लेना चाहते थे एक्चुअली वो लोग, लाक्षागृह जला दिया था तो जान लेना चाहते थे, फिर भी उन्होंने सहन किया और कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, हमेशा धर्म के पथ पर चले। तो इस प्रकार सहन करते थे। ये जो पांडव आते हैं और पांडव जो भगवान के साथ जो भगवान की लीला में भाग लेते हैं, वो हमें सिखाने के लिए कि पांडव, कृष्ण तो हमेशा पांडव के पक्ष में रहे, लेकिन फिर भी जो पांडव है उन्होंने कभी भी कृष्ण को दोषारोपण नहीं किया। जैसे कई बार ऐसा होता है कि अगर हमारे साथ अच्छा होता है तो ठीक है, अगर बुरा होता है तो भगवान को दोष देते हैं, लेकिन पांडवों ने ऐसा नहीं किया। विपत्तियों को सहन किया और कृष्ण को स्मरण किया और कृष्ण ने उनका हमेशा मदद किया। श्लोक नंबर 18 और 19। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संगा विवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरामतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। देखिए, कृष्ण का प्रिय होने के लिए कितना कुछ क्वालिटीज की आवश्यकता होती है। तो हम अपने में चेक कर सकते हैं क्या ये हमारे पास है। ये जो 2 श्लोका में बोला है 18-19, जो मित्र और शत्रुओं के लिए समान है, अर्थात वो मित्र से तो मित्रता ही निभाएंगे ना, लेकिन शत्रु से भी वो मित्र भाव ही रखते हैं। वो हृदय से, मन से किसी को भी शत्रु भाव नहीं रखते हैं। वो किसी का बुरा नहीं चाहते हैं या हानि नहीं पहुंचाना चाहता है। भले ही दूसरा व्यक्ति हो सकता है शत्रु भाव रखे भी, लेकिन वो दयालु ही रहेंगे, जैसे मित्रों के प्रति है वैसा ही। ये एक गुण है। जो मान और अपमान में समान भाव रखते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं शिक्षाष्टकम में, अमानिना मान देना। हमें कैसा बनना है?
अमानिना, खुद के लिए मान की अपेक्षा नहीं करना है और सबको मान देना है, सबको, सभी जीवों को मान देना है। तो अर्थात हमारा अगर कोई मान भी करे, सम्मान भी करे तो भी संभाव रखना है, अपमान भी करे तो भी संभाव रखना है। ऐसा नहीं कि कोई सम्मान करे, तारीफ करे तो इतना फूल जाए व्यक्ति अहंकार में कि उनका भक्ति छूट जाए, पतन हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और अपमान से भी इतना विचलित नहीं होना चाहिए। भौतिक संसार है, कोई मान देगा तो कोई अपमान भी करेगा। हमें तो दूसरों पर कंट्रोल नहीं है ना, हम खुद को कंट्रोल कर सकते हैं कि हम किसी का अपमान नहीं करेंगे, सबको मान देंगे। लेकिन सामने वाला व्यक्ति तो कैसे भी व्यवहार कर सकते हैं, तो इससे विचलित नहीं होते शुद्ध भक्त। शीत तथा गर्मी में भी और दुख और सुख में भी संभाव रखते हैं। अगर गर्मी आया, सर्दी आया तो भी वो भक्ति से विचलित नहीं होते हैं। दुख आया, सुख आया तो भी अटल रहते हैं भक्ति में। उनका यश आया या अपयश आया, कई लोग बदनामी भी करते हैं, है ना। कृष्ण थे जब, कृष्ण की बुराई करते थे लोग। आप देखिए शिशुपाल को, कृष्ण की कितनी बुराई करते थे वो। दुर्योधन को देखिए। तो जब कोई कृष्ण भगवान की बुराई कर सकते हैं, जैसे भगवान राम एंड सीता देवी, जो स्वयं भगवान है रामचंद्र, और सीता मैया से पवित्र कौन होगा। तो ऐसे व्यक्ति पर भी कोई अपयश लगा सकते हैं, तो फिर हमारा क्या औकात है भगवान के सामने। तो ये भौतिक संसार है, यहाँ पे यश अपयश, मान अपमान ये लगा ही रहेगा। तो इससे भक्त विचलित नहीं होते, संभाव रखता है। और दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है। दूषित संगति मतलब गलत संगति, जैसे कि बहुत गलत संगति है। जैसे कोई पुरुष है, वो हमेशा स्त्रियों के बारे में बात करते हैं, अच्छी बात नहीं, बुरी बात करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का कोई अगर संगति करता है तो उसका पतन हो जाता है। इसलिए, या कोई भी बुरी आदत वाले पुरुष या बुरी जो बुरा चरित्र वाली स्त्रियां है, व्यभिचारिणी स्त्रियां, उनके साथ अगर स्त्रियां संगति करती है तो उसमें क्या होता है, हमें लगता है कुछ भी नहीं होगा, क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन ये सूक्ष्म है, शटल फॉलो हमारा ऊपर जो है प्रभाव पड़ता है उनकी कॉन्शियसनेस का। जैसे हम मंदिर जाते हैं तो बहुत अच्छा क्यों लगता है, चेतना का प्रभाव पड़ता है। मंदिर में 24 घंटा भगवान की पूजा होती है, तो इसलिए बहुत ऑस्पिशियस है। धाम जाते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है ना। कोई वृंदावन अगर जाए, इतना भक्त नहीं भी है, वृंदावन जाए तो भक्त बन जाते हैं वृंदावन में, क्योंकि कृष्ण प्रेम की हवा बहती है तो उससे भक्त बन जाते हैं। तो इस प्रकार से चेतना का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो इसलिए हमें दूषित संगतियों से मुक्त होना चाहिए, हमेशा भक्तों का संगति करना चाहिए। जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, घर बना नहीं बना या उसी के लिए चिंता करते रहना नहीं। उनको मालूम है कि सबका पालन करने वाला भगवान स्वयं कृष्ण है, और कृष्ण जब सबका पालन कर रहे हैं, मेरा भी पालन करेगा। लेकिन मुझे मेरा कर्तव्य पालन करना है और भक्ति करना है। ये नहीं कि आलसी होके बैठ गया, कृष्ण देख लेगा, नहीं, वो भक्ति करेगा और अपना जो नियत कर्तव्य है उसका पालन करेगा। जो ज्ञान में दृढ़ है, ज्ञान कहाँ से आएगा, भगवत गीता के अध्ययन करने से, श्रवण करने से, भागवतम के अध्ययन और श्रवण से। और जो भक्ति में संलग्न है, केवल ज्ञान अर्जन करते रहे, पढ़ते रहे, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करे, ऐसा नहीं। भक्ति मतलब प्रैक्टिस, जो हमने शास्त्र में पढ़ा, भगवान ने जो जो आदेश दिया उसका अनुसरण करना। ऐसा पुरुष, ऐसा व्यक्ति कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। बोलते प्रियो नरह, नरह मतलब मनुष्य, ऐसा मनुष्य प्रिय है। और ऐसा नहीं कि मनुष्य मतलब सिर्फ भारतवर्ष के मनुष्य, क्या कृष्ण ने ऐसे भागवत गीता में कहीं भी नहीं बोला कि भारतवर्ष के लिए मैंने भागवत गीता दिया है, समस्त मनुष्य के लिए है। तात्पर्य, भक्त सदैव कुसंगति से दूर रहता है। मानव समाज का ये स्वभाव है कि कभी किसी की प्रशंसा की जाती है तो कभी उसकी निंदा भी की जाती है। आज जिसने आपका प्रशंसा किया, बहुत देर नहीं लगेगी निंदा करने में भी, ऐसा होता भी है। लेकिन भक्त ये कृत्रिम आर्टिफिशियल जो यश है, अपयश है, दुख है, सुख है, उससे ऊपर उठा हुआ होता है। वो अत्यंत धैर्यवान होता है। धैर्य के बिना कोई भी चीज को हम सहन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कोई दुख की स्थिति भी आए किसी के जीवन में, तो उसके लिए बहुत धैर्य चाहिए, या सुख की स्थिति भी आने वाला है, उसके लिए भी धैर्य चाहिए। अगर धैर्य नहीं है तो अधैर्य होकर व्यक्ति दुखी हो जाता है। भगवान की भक्ति करते हैं
तो धैर्य चाहिए कि हाँ, और ऐसा आशा बंध समुत्कंठा, हमेशा हमें आशा बांध के रखना है कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि मुझ पर जरूर पड़ेगी और मुझे भी भगवान जो है भगवत धाम ले जाएंगे, कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। ऐसा धैर्य होना चाहिए। मौनी किसे कहा गया है? मौनी तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी। मौनी का मतलब है जो मौन रहते हैं बाकी सब चीजों में। जब भी मुंह खोलते हैं कृष्ण कथा करते हैं, या जो भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ऐसा नहीं कि ऑफिस में गए तो भी कृष्ण कथा ही करूंगा और कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। जो जरूरत है बस उतना, कोई बेकार की बातें नहीं, अनर्गल आलाप नहीं करता है। मनुष्य को आवश्यकता पर बोलना चाहिए और भक्त के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वाणी भगवान के लिए बोलना है। भक्त समस्त परिस्थितियों में सुखी रहता है। क्यों? क्योंकि उनका मन कृष्ण में स्थिर रहता है। इसलिए कभी उसे स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो कभी नहीं मिलता है, किंतु वो संतुष्ट रहता है। जो भी कृष्ण ने दिया है उसी भोजन में वो संतुष्ट रहता है। वो आवास की सुविधा की चिंता नहीं करता। घर बार की परवाह नहीं करने का मतलब है कि मुझे ये फैसिलिटीज चाहिए, ऐसा नहीं है। भक्त हमेशा सिंपल ही जीते हैं। ऐसे बहुत सारे, जैसे मैंने पर्सनली भी देखा है, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं इस्कॉन में ही जो बहुत भक्ति हाई लेवल की है और लेकिन रहते हैं सिंपल। ऐसा नहीं उनके पास धन की कमी है, धन की कमी नहीं है, फिर भी सिंपल रहते हैं। जैसे राजर्षि लोग, राजा है, ऑपुलेंसेस है, धन है, ऐश्वर्य है, लेकिन सिंपल रहना पसंद करते हैं। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। तो कृष्ण थिंकिंग करते हैं वो लोग हर समय। तो इसलिए मनुष्य को आवश्यकता पर ही बोलना चाहिए और हर परिस्थिति में सुखी रहना चाहिए। वो कभी पेड़ के नीचे भी रह सकता है, अगर घर ना मिले तो भक्त ऐसे ही होते हैं। और ऐसा कभी अत्यंत उच्च प्रासाद में, महल में भी रह सकता है। उनको कोई ऐसा महल से दूर रहना है ऐसा कुछ नहीं है, किंतु वो इन किसी के प्रति भी आसक्त नहीं होता। ना महल के प्रति आसक्त होता है, ना पेड़ के नीचे सोने पर कोई दुखी होता है। इसलिए उसको क्या कहा जाता है? ऐसे भक्त को स्थिर, क्योंकि वह अपने संकल्प और ज्ञान में दृढ़ होता है। भले ही भक्तों के लक्षणों की कुछ पुनरावृत्ति हुई है, भगवान कृष्ण ने बताया है बार बार लक्षण को, लेकिन यह इस बात पर बल देने के लिए कृष्ण ने कहा है क्योंकि ये सारे गुण भक्त को अर्जित करना चाहिए। सद्गुणों के बिना कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। कोई भी एक बात को जब हम 2 बार 3 बार दोहराते हैं ना, तो उस बात को जोर देकर बोलने के लिए, जैसे आपने अभी तो पता नहीं, लेकिन जैसे पुराने समय मतलब कुछ साल पहले, जैसे मान लीजिए 20 ईयर्स, तो सीरियल्स आता था तो कई बार एक ही लाइन को बार बार दोहराते थे ना, क्यों क्यों क्यों, क्या क्या क्या, लाइक दैट। तो उसे फोकस कर देते हैं उस सीरियल में भी कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक दैट। तो ऐसे ही, या ऐसे ही जैसे हमारे जीवन में भी हम एक बात को बार बार दोहराते इसलिए है कि स्ट्रेस देने के लिए। तो भगवान ने एक बात को अगर दोहराया है बार बार, एक बात जैसे समान रहना है, संभाव रखना है, तो उस बात को स्ट्रेस देने के लिए कि तभी आपका कल्याण होगा, इसीलिए भगवान ने बताया यहाँ पे। तो सद्गुणों के बिना कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। हरा भक्तस्य कुतो महद गुणाः। जो हरि का भक्त नहीं है उसमें महद गुण कैसे आएगा, सद्गुण कैसे आएगा? जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे सद्गुण कैसे आएगा? कोई लोग बोलते हैं अरे पहले आप अच्छे तो बन जाओ फिर भक्ति करना। आप अच्छे बन ही नहीं सकते भक्ति के बिना। कृष्ण के शरण में जाए बिना शुद्धिकरण कैसे होगा? तो इसलिए हमें कैसे भी, हम पापी से पापी भी हो, कृष्ण के पास जाना है। फिर हरा भक्तस्य कुतो महद गुण। अगर हरि का भक्त नहीं है तो सद्गुण नहीं हो सकता है, और जो हरि का भक्त है उनमें समस्त सद्गुण अपने आप आने लगता है। इसलिए बहुत लोग ऐसे कहते हैं ना, अरे भक्त बनने के बाद तो उनका लाइफ ही बदल गया, वो इंसान इतना बदल गए, उनका ये आदत छूट गई, वो बुरी आदत छूट गई, कितने अच्छे से बात करते हैं, बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। तो ये सब जो गुण घर वालों की तारीफ करने लगते हैं भक्ति में आने के बाद, क्योंकि ये तभी आ सकता है जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, सारे सद्गुण आ जाएंगे। यह अवश्य है कि उसे इन गुणों के लिए अलग से बाह्य प्रयास नहीं करना पड़ता। जैसे बाकी लोगों को कोई गुण अगर पाना है तो उसे बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है ना, तो भक्त जो है वो भक्ति करने से ही धीरे धीरे समस्त गुण आ जाएगा। इसलिए कभी भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई भक्ति कर रहे हैं
और गुस्सा आता है, कलयुग में तो गुस्सा सबको आता है, इंटॉलरेंस है बहुत, लगभग मैक्सिमम को आता ही है। तो फिर गुस्सा तो आता है लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाते हैं कलयुग में ज़्यादातर लोग, क्योंकि असहिष्णु है। तो अगर कोई भक्ति कर रहे हैं आपके घर में लेकिन बहुत गुस्से वाला है, तो ये नहीं बोलना चाहिए यार ये क्या फायदा तुम्हारा भक्ति करके, तुम तो इतना गुस्सा ही करते रहते हो, कोई फायदा नहीं है, या माला जप की कोई फायदा नहीं है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हमें उनसे मोटिवेट करना चाहिए, अच्छा भक्ति कर रहे हो बहुत अच्छा, अच्छे से करो, क्या होगा इससे हमारा ही लाभ होगा। मान लीजिए उनका चिड़चिड़ापन और जो स्वभाव है या गुस्से स्वभाव है वो भक्ति करने से धीरे धीरे उनका चला जाएगा, ये लाभ है। इसलिए हमें हमेशा कृष्ण भक्ति करने वालों को उत्साह प्रदान करना चाहिए। तो कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में संलग्न रहने के कारण ये समस्त गुण स्वतः विकसित हो जाते हैं। श्लोक नंबर 20। ये तो धर्मामृतम इदम यथोक्तम पारुपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। तो भगवान ने अंतिम श्लोक में भक्ति योग के अध्याय की बताते हैं कि ये भक्ति योग जो है अमर पथ है, इसका अनुसरण करना है, जैसे कृष्ण ने कहा है ना अभी इस अध्याय में। तो हमें अनुसरण करना है और पूर्ण रूपेण श्रद्धा सहित उसे लगे रहना है। अगर हम फेल होंगे, छोटा बच्चा जब चलने लगता है वो बार बार गिर जाता है, तो फिर भी ऐसा नहीं को चलना प्रैक्टिस जो है उसे छोड़ देता है, ऐसा नहीं है। तो हम भले ही बार बार हम फेल भी हो जाए तो भी हमें भक्ति के प्रयासों में निरंतर लगे रहना चाहिए, तभी हम पास हो जाएंगे। तो इस अध्याय में दूसरे श्लोक के अंतिम श्लोक तक मय्यावेश्य मनो ये माम, मुझ पर अपने मन को स्थिर करके से लेकर ये तो धर्मामृतमिदम, जो ये श्लोका है नित्य सेवा इस धर्म को, तक भगवान ने अपने पास पहुंचने की दिव्य सेवा की विविध विधियों की व्याख्या की है। ऐसी विधियां उन्हें अत्यंत प्रिय है और इनमें लगे हुए व्यक्तियों को वे स्वीकार कर लेते हैं। जो भी भक्ति योग में लगे होते हैं ना, भगवान उनको स्वयं मदद करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। अर्जुन ने यह प्रश्न उठाया था कि जो निराकार ब्रह्म के पद पर लगा है वो श्रेष्ठ है या जो साकार भगवान की सेवा में लगा है वो श्रेष्ठ है। तो भगवान ने इस अध्याय में बहुत ही स्पष्ट उत्तर दिया कि आत्म साक्षात्कार की समस्त विधियों में भगवान की साकार रूप की आराधना करना, कृष्ण की भक्ति करना सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि निराकार रूप की कोई आप सेवा नहीं कर सकते। ऐसे मैं आपको बोलूँ कि एक व्यक्ति है निराकार है, आप सेवा करो, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, क्या सेवा करेंगे। लेकिन अगर साकार है तो आप सेवा कर सकते हैं, और साकार रूप ही ओरिजिनल रूप है। निराकार ब्रह्म तो भगवान के शरीर से निकला हुआ ज्योति है। तो दूसरे शब्दों में इस अध्याय में यह निर्णय दिया गया है कि सुसंगति से मनुष्य में भक्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। सुसंगति का मतलब भक्तों की संगति से, जिससे वह प्रामाणिक गुरु बनाता है और तब वो उससे श्रद्धा आसक्ति भक्ति के साथ सुनता है गुरु से और कीर्तन करता है, भक्ति के विधि विधानों का पालन करता है। जो भी व्यक्ति प्रामाणिक वैष्णव गुरु से दीक्षित होते हैं और उनकी आज्ञाओं को दृढ़तापूर्वक पालन करते हैं, ऐसा व्यक्ति का दर्शन करने मात्र से हम पवित्र हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें जो भी आध्यात्मिक टूर होता है या रिट्रीट होता है, जैसे गुरु महाराज लोग अरेंज करते हैं ना, जैसे वृंदावन धाम, बद्रीनाथ धाम, द्वारका धाम, जगन्नाथपुरी धाम, मायापुर धाम या शुक्रताल, नैमिषारण्य, इन सब में जो होता है जगहों में हमें जाना चाहिए और इस तरह से हमें संगति लेना चाहिए, सुसंगति। इस तरह वो भगवान की दिव्य सेवा में तत्पर हो जाता है और इस अध्याय में इस मार्ग की संस्तुति की गई है। अतः इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति ही आत्म साक्षात्कार का परम मार्ग है, सर्वश्रेष्ठ मार्ग है भक्ति, और ये प्रतिपादित करते हैं भगवत गीता में। तो इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता है। तो जो अल्पज्ञानी व्यक्ति है उनके लिए है वो निराकार
जो है उनको प्रोसेस बताया है, क्योंकि वो समर्पित नहीं है, इसीलिए ऐसा है। इसलिए ऐसा भी उपाय वो करके थोड़ा लंबा प्रोसेस से आ सकते हैं कृष्ण तक। दूसरे शब्दों में, जब तक उसे शुद्ध भक्ति की संगति करने का अवसर नहीं प्राप्त होता तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। क्योंकि जो देखिए, ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो पहले निराकारवादी थे, फिर साकारवादी बन गए, फिर लेकिन निराकारवादी नहीं बने। लेकिन ऐसे कोई साकारवादी भक्त नहीं जो बाद में निराकारवादी बन गए, क्योंकि उनको निराकार धारणा में कोई आनंद प्राप्त नहीं होती है। तो परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्मफल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त ना हो। तो शुद्ध भक्त की संगति से जब विकर्मी भी, पापी व्यक्ति भी भक्त बन सकते हैं, तो फिर ये जो निराकारवादी है तो आध्यात्मिक पथ पर है, सम्माननीय व्यक्ति है, तो क्यों नहीं बन सकते भक्त? बन सकते हैं। तो यह तभी आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त ना हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत में लगना चाहता है तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते हैं। आत्म साक्षात्कार के सोपान पार करने का मतलब ज्ञान योग, फिर ध्यान योग, कई हजार जन्मों तक तो ज्ञान योग, फिर ध्यान योग, फिर भक्ति योग में आएगा। तो हमें इतना क्रॉस करने की क्या जरूरत है जब हम डायरेक्ट कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें भक्तों से सीखना चाहिए कि कैसे सेवा करना है। भगवत गीता के बीच के 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है वो अत्यंत हृदयग्राही है। ये 6 अध्याय 7 से 12वां अध्याय भक्ति योग के ऊपर है। किसी को जीवन निर्वाह के लिए वस्तुओं की चिंता नहीं करनी होती, क्योंकि भगवत कृपा से सारे वस्तुएं स्वतः सुलभ होती है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भगवान की भक्ति करना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है, सबसे सरल है। ज्ञान योग, ध्यान योग में बहुत कष्ट भी है और देहधारियों के लिए उसका जो गति प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। तो हम इतना टेढ़ा मेढ़ा रास्ते से क्यों चाहे, क्यों ना हम भक्ति करें। भक्ति तो कोई भी कर सकता है। तो यही इस जो है अध्याय में बताया है भक्ति योग में, और कैसे हम कृष्ण के प्रिय पात्र बन सकते हैं उन गुणों का भी वर्णन किया है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। धन्यवाद। हरे कृष्णा।